फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज संडे है और अभी लगभग 10 बज रहे हैं और मैं अपना स्टडी जो है शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए कुछ आज की वीडियो शुरू करते हैं कुछ अच्छी सोच के साथ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें किसी को देखकर भी अपने आप में एक जुनून सा आ जाता है। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है, समय के साथ हालात बदल जाते हैं और इसीलिए बदलाव में खुद को बदल लेना ही समझदारी होती है। सफलता का ये सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। जी जाओ तुम भी अगर है हौसला और सफल बनने का जुनून। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी मन में चाह और इच्छा रखते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है, तो हम जो है अपने आप को हर समय जो मोटिवेट खुद से ही हम कर सकते हैं। किसी और से मोटिवेट ना होकर हम खुद से ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद से मोटिवेट होता है वो कभी भी टूटता नहीं है। दूसरों को देख के तो बहुत कुछ बदलाव हो जाते हैं, समय भी बदलता है, लेकिन जो इंसान अपने हालातों से जूझकर अपने लिए समय निकालता है अपने कैरियर के लिए, वो कभी भी असफलता की ओर नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई होने के बाद जो है अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं जो चावल बना रही हूँ और उसके बाद जो मैं घर के कुछ और कामों को कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैं ब्लाउज़ स्टिचिंग कर रही हूँ, मुझे स्टिचिंग करने भी आती है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ स्टिचिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने बाबू से भी बातें कर रही थी और स्टिचिंग भी कर रही थी। तो आप लोग फ्रेंड्स बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अच्छे कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम अपने अंदर चाह रखते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है, तो हम भी अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। ये मैंने अपने आप से सीखा है। और देखिए, अगर हम हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होती है कि हमें घर के कामों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स को अगर हम सेट करते हैं तो हम घर के कामों के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखी हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे छोटे ही टारगेट लेती हूँ, बड़े बड़े टारगेट नहीं लेती हूँ। और होता क्या है कि मैं जो है अपने घर के कामों को जल्दी से निपटा लेती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली थोड़ी छोटी है तो मेरे काम उतने सारे नहीं होते हैं, लेकिन हाउसवाइफ कोई भी हो, फैमिली बड़ा हो या छोटा हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से अगर काम करेंगे तो हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने अनुभव से मैं जो करती हूँ उसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि एक डायरी में मैं लिख लेती हूँ कि मुझे आज के रूटीन में क्या करना है, क्या क्या काम आज करना है और किन कामों को मैं जल्दी से करके अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। और मैं जल्दी से घर के कामों को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ब्लाउज़ मैंने स्टिच की हुई थी मैं अभी आधा अधूरा ही की हुई हूँ। बाकी मैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, अभी जो है पूजा को टाइम है, तो देखिए बस जो मैं है आधे जो बस उसका जो बनावट है फ्रंट का और बैक साइड को बस मैं उसको जॉइंट करके मैं रखी हूँ। आधी जो मैं बाद में सिलूँगी, क्योंकि देखिए सिलने का तो मैं एक दिन में इस ब्लाउज़ को सिल सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी ये ज़रूरी भी नहीं है। तो मेरे लिए जो ज़रूरी काम है उसको मैं पहले कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा स्टिच करके रख दी थी, बाकी मैं कल करूँगी। इस तरीके से थोड़े थोड़े काम करके मैं अपने पढ़ाई के लिए अपना समय निकाल लेती हूँ। तो अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद जो है मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बाबू को भी सुलाऊँगी। अगर वो दोपहर में सोता है तो मुझे भी टाइम मिल जाता है थोड़ा सोने के लिए, नहीं तो फिर मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहता है। तो मुझे थोड़ा डर लगा हुआ रहता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो वो खेल उल में कहीं चोट उट वगैरह ना लगवा ले। ऐसे बहुत सारी माँओं को डर रहता है अपने बच्चों के लिए, मैं समझ सकती हूँ।
और आप भी मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है मैं लेट गई थी और मुझे इतनी नींद आ रही थी। मेरे बुक्स आपको हमेशा मेरे बेड पे ही मिलेंगे, ये बुक्स बस रात के टाइम ही साइड होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर ली थी। उसके बाद देखिए इसकी जो है थोड़ी तबीयत मुझे डाउन लग रही थी, सर्दी, इसको थोड़ी जुकाम हो गई थी। तो मैं जो है तेल को गर्म करके, सरसों तेल को गर्म करके उसको मालिश कर रही थी। और बच्चे का मतलब तबीयत थोड़ा ख़राब हो ना, तो हम सब माँओं को भी थोड़ा टेंशन हो जाता है और मन भी अच्छा नहीं लगता, किसी काम में नहीं लगता है। और मुझे पढ़ाई भी करना था। डिनर मैं बना ली हूँ, ये शाम का क्लिप है। और देखिए जब मैं इसके पैर के तलवा को मलती हूँ तो इसको गुदगुदी होता है और ये बहुत ही हंसता है। तो फ्रेंड्स देखिए बाबू को जो है मैं तेल लगा दी थी और उसको खाना वगैरह खिला के सुला दी थी। और अभी जो है मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए हैं, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि उनको आने में अभी टाइम है, उनको ऑफिस में अभी कुछ काम है, तो वो थोड़ा लेट से आएंगे। बाबू भी सो गया था, तो इस समय जो मैं फुली कॉन्सेंट्रेट के साथ काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इसी तरीके से जो है मैं अपने पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ। आप भी चाहें तो एक हाउसवाइफ होते हुए भी अगर घर अपने इच्छा को मतलब अपने आप में अगर आप जुनून रखते हैं, हौसला रखते हैं पैर पे खड़ा होने के लिए, तो आप इसी तरह हाँ मैं समझ सकती हूँ कि जिसकी फैमिली थोड़ी बड़ी रहती है उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप अपने घर के सारे कामों को निपटा लेते हैं, निपटाने के बाद अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोकेगा। क्योंकि देखिए घर के काम जब पूरे नहीं होते हैं ना, तभी कोई हमें टोकते हैं कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। अगर हम उन्हीं कामों को जल्दी से निपटा लेते हैं और आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो हमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सारे काम हुए रहते हैं। तो इस समय और ऐसा होता है ना कि सारा काम पूरा होने के बाद अगर हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा ध्यान भी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से रहता है। हमारा ध्यान नहीं भटकता है कि हमें कौन सा काम करना है, हमारे कौन से काम बाकी है। तो फ्रेंड्स देखिए सफलता की जो लड़ाई होती है ना, हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर में ही लड़नी होती है। दुनिया से कोसों दूर हमें जो है अपने आप में लड़नी होती है। और अगर हम अपने आप में हौसला और बनाए रखते हैं, तो बाहर कोई भी कुछ कह ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है वही हम जो है करते हैं और हमारे लिए बेस्ट होता है। इसीलिए शायद कुछ बड़े लोगों ने कहा है कि सफलता की लड़ाई जो है वो बाहर नहीं लड़ी जाती, वो खुद से लड़ी जाती है। क्योंकि हम अपने आप को खुद में जितना एनर्जेटिक, जितना हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, हम उतना ही सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? आज की ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।